जय हिंद, जय भारत। लोकतंत्र के महोत्सव की घोषणा हो चुकी है। 2024 लोकसभा चुनाव पुनः सिद्ध करने वाले हैं कि भारत सशक्त, श्रेष्ठ और जगत गुरु बनने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री ने इस देश के सनातनियों की वोटों की बदौलत यह कहना प्रारंभ कर दिया है कि अब की बार 400 पार। भारत के प्रधानमंत्री के पास ये सामर्थ्य कहां से आता है? और सामर्थ्य है सनातनियों का सामर्थ्य, इस भारत के वफादार मतदाताओं का सामर्थ्य, जो सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के पद चिन्हों पर भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़े हैं। उनकी बदौलत भारत का प्रधानमंत्री कह रहा है अब की बार 400 पार। क्योंकि प्रधानमंत्री जी को मालूम है कि जिन्होंने वर्षों से कांग्रेस को वोट दिया है, सपा बसपा तृणमूल को वोट दिया है, वह भी अब भारत के पक्ष में, भाजपा के पक्ष में मतदान करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि असंख्य वो बच्चे जो यूक्रेन में फंसे हुए थे, उन्हें बचाने का काम भारत के प्रधानमंत्री ने किया। इस देश के लोगों ने देखा कि जिन 8 लोगों को फांसी की सजा हो चुकी थी, कतर से उन्हें सुरक्षित जिंदा भारत में ले आने का सामर्थ्य अगर किसी में है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में है, जिन्होंने देखा कि कोरोना जैसी महामारी के अंदर लाखों भारतीयों को बचाने का काम अगर किसने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री ने। वो गरीब मतदाता भारत के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा है, जिनके बच्चों को उन्होंने भूखे सोने नहीं दिया। और यही कांग्रेस जो गरीबी मिटाओ की बात करती थी इंदिरा गांधी के जमाने से, उस देश की गरीबी मिटा नहीं सकी, इसकी गरीबी का कारण बनी। पिछले दिनों देखा कि कोर्ट के आदेश के बाद जिस प्रकार से बांड का सच सामने आया चंदे का, तो ये चंदे चोर भी उसी में आरोपी निकले। जो लिस्ट, जो सूची आई, अमित शाह जी ने एक चैनल पर आकर बताया कि जिनके 50 सांसद हैं, उनके पास अगर इतना चंदा आया तो भाजपा के पास उससे, क्योंकि 300 से ज्यादा सांसद थे, कहां आया भाजपा के पास चंदा? तो ये चंदे चोरों का भी बेनकाब हो चुके हैं। जितने भी विपक्षी हैं, अली बाबा 40 चोर बनकर भारत को हराना चाहते हैं। भारत के प्रधानमंत्री का तो ये कुछ उखाड़ नहीं सकते, परंतु इनका एकमात्र ध्येय है भारत को हराना, सनातन को हराना, हिंदुओं को हराना। ये आज भी तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का नेता केजरीवाल कहता है कि अगर CAA लागू हो जाएगा तो भारत में बलात्कार बढ़ जाएंगे, अत्याचार बढ़ जाएंगे, गुंडागर्दी बढ़ जाएगी। जबकि वह घिनौना नेता यह जानता है, वह नक्सली नेता यह जानता है कि यह CAA का कानून भारत में आए हुए 2014 के पहले के शरणार्थियों को भारत में नागरिकता देने का कानून है। कोई पाकिस्तान से नया नागरिक नहीं आना है। जो 2014 के पहले आ चुके हैं, वह नक्सली नेता भारत के सनातनियों को डरा रहा है, धमका रहा है कि भारत में बलात्कार हो जाएंगे, अत्याचार हो जाएंगे, अन्याय हो जाएंगे, पाकिस्तानियों की भीड़ जुटकर भारत में घुस आएगी। दृष्टिकोण समझने की कोशिश कीजिए। दिल्ली के और पंजाब के मतदाताओं की तो मति मारी गई। वो अपने लालच में जिस प्रकार से इस नक्सली नेता को, आम आदमी पार्टी को, भ्रष्टाचार चोर पार्टी को अपनी सत्ता सौंप चुके हैं, उन्होंने तो अपना ईमान जमीर बेच दिया है। परंतु गुजरात के ईमानदार मतदाताओं ने केजरीवाल को लात मार के बाहर भगाया। ऐसा सामर्थ्य जिस दिन दिल्ली और पंजाब का मतदाता जुटा लेगा, उस दिन आम आदमी पार्टी का केजरीवाल तो क्या, और कोई भी राजनीतिक दल यह हिम्मत नहीं जुटा पाएगा कि इस देश के अंदर अराजकता पैदा करने के लिए गलत बयानबाजी करे। दोस्तों, आप हम सब लोगों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ प्रतिज्ञा करके बैठना है कि हम तो भारत के पक्ष में मतदान कर ही रहे हैं, भाजपा के पक्ष में मतदान कर ही रहे हैं, भारत के प्रधानमंत्री के साथ तो हम खड़े ही खड़े हैं। परंतु इन दिनों में भाजपा अपना प्रचार करेगी। आप अपने अड़ोसी, अपने पड़ोसी, अपने भाई, अपने बंधु, अपने ग्राहक, अपने मित्र, अपने साथी को प्रेरित कीजिएगा कि 2024 के अंदर भारत के लिए मतदान कीजिएगा।
भारत की सुरक्षा के लिए, इस देश की बेटियों के सम्मान के लिए, भारत को जगत गुरु बनाने के लिए मतदान कीजिएगा। भारत का प्रधानमंत्री कह जरूर रहा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, परंतु उन्हें उन पर कितना विश्वास है यह आप भी जानते हैं। जिन्होंने कभी भाजपा के पक्ष में मतदान नहीं किया, वो कट्टरपंथी केवल सर तन से जुदा के पक्ष में मतदान करने वाले अब की बार भी क्या करेंगे यह आप भी जानते हैं, भारत का प्रधानमंत्री भी जानता है। परंतु इस देश के सनातनियों एक ताकत बनकर, जिस प्रकार से उनने विधानसभा चुनाव में बंगाल में क्या किया, उन्हें मालूम था ममता बानो आएगी, हमें संरक्षण देगी, हम हिंदू बहु बेटियों के साथ बलात्कार अत्याचार करेंगे, और उन्होंने तृणमूल के पक्ष में मतदान किया। और क्या हुआ, वहां पे हजारों माताओं बहनों के साथ बलात्कार हुए। यह पूरे भारत के अंदर तांडव मचाने की केवल इसी सोच के साथ, इस्लामिक विचारधारा के साथ, भारत को इस्लामिक देश बनाने की विचारधारा के लिए ये सालों से मतदान करते आए हैं। जिस दिन इस देश का सनातनी मतदाता देश के लिए, अपने परिवार के लिए, हिंदुत्व के लिए, राष्ट्रवाद के लिए, ऋषि मुनियों की परंपरा और वर्चस्व को लौटाने का काम जो भारत का प्रधानमंत्री कर रहा है, उनके साथ सनातनी ईमानदारी से खड़ा हो जाएगा, भूल जाएगा सपा बसपा कांग्रेस क्या है, केवल भारत सनातन और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए मतदान करेगा। तो आप देखिएगा 2029 से पहले भारत जगत गुरु बनेगा। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हम विश्व की तीसरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाले हैं, परंतु हमें और भारत के प्रधानमंत्री को योगदान आपका चाहिए, आपका वोट चाहिए, आपके परिवार के साथ आपके पड़ोसी का वोट चाहिए। और अब की बार 400 पार के लक्ष्य की तरफ बढ़ना है। प्रधानमंत्री जी आपसे सहयोग मांग रहे हैं, हौसला मांग रहे हैं। आपका प्रधानमंत्री आपसे और कुछ नहीं मांगता, आपको दे ही रहा है, सुरक्षा दे रहा है, स्वास्थ्य की सुरक्षा दे रहा है, भारत की ताकत को विश्व पटल पर बढ़ाने का काम कर रहा है, आपके शहरों में सुविधा दे रहा है, स्वास्थ्य दे रहा है, अच्छी सड़कें दे रहा है। और अब हमारे युवा पीढ़ी को जो दिशा निर्देशन भारत का प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मिल रहा है, उसके लिए आपको एक मत से भारत के लिए मतदान करना है, सनातन जगत गुरु भारत के लिए मतदान करना है, श्रेष्ठ भारत के लिए मतदान करना है, सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास के लिए मतदान करना है। इस देश के अल्पसंख्यक से भी भारत का प्रधानमंत्री और हम निवेदन करते हैं, अगर वफादारी से इस देश के साथ खड़े होना चाहते हो, अपने परिवार को भी खुशहाल देखना चाहते हो, तो इस वतन से, इस देश से वफादार बन जाओ। अगर तुम पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने की विचारधारा रखोगे तो भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा। भारत में रहना है, भारत माता की जय बोलो, अगर जय नहीं बोल सकते तो कम से कम मौन धारण कर लो, अपने धर्म की इबादत करो, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु सनातन धर्म का अपमान करने की विचारधारा से कोई डायरेक्टर पिक्चर बनाएगा, कोई नेता नारे लगाएगा तो कोई बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि भारत के मतदाता को अपने वोट की ताकत समझ में आ चुकी है। सनातनियों, तुम्हारा वोट भारत के प्रधानमंत्री को ताकत देता है। जगत गुरु भारत बनाने के लिए अब की बार मतदान कीजिएगा, और आप भी अपने पड़ोसियों को कहिएगा अब की बार 400 पार। जय हिंद, जय भारत।